लॉन्ग वीडियो We डालेंगे। recognize 47 India is not just free independence to freedom to think, dream, to question and choose our own path. A strong nation is not only just built by soldiers guarding its borders, but it is built by these students who choose knowledge over ignorance, citizens who choose responsibility and honesty over convenience, and young people who choose unity over hatred. The freedom that we enjoy today came at a greater cost. Our freedom fighters who choose freedom over our freedom fighters who choose freedom over comfort, sacrifice over life, and their motherland over everything. और इसलिए उनकी दुल्हन तो उनकी आज़ादी थी. At the end, I would like to say that let us celebrate this Independence Day not only by flags, speeches, or by remembering the past, but by taking the responsibility of the future. Because a better India would only be built by educated minds, responsible citizens, and young people who choose to be indifferent. Because patriotism isn't just about loving the country, it's about making country a better place. Jai Hind, Jai Bharat. My name is Divya Ghosh. I am from PSC Mathematics. My song is called Every Soldier Who Stands Strong for Our Motherland. Raman Modi बेफिक्र थे, रामन मोदी बेफिक्र थे, मौत से अपने हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे. हम जो तिरंगा लहराएंगे, खुद बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो माँ के अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे. कुछ दर्द कभी होते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे नहीं, कुछ राम कभी लौटे नहीं. मेरे नाम का प्याला भर के हो, मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना. बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी पी लेना. हम जब जन गण मन गाएंगे, इसकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो माँ के अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो मिट्टी के बेटे. थैंक यू. डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं और आज हम सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं. जब जब हमारे देश में संकट के बादल छाए हैं, तब तब इस देश के वीरों ने अपने लहू से स्वाभिमान की गाथा लिखी है. और आज उन्हीं जाबाजों के शौर्य बलिदान को कविता में संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता में आपके सामने रखेंगे. तो आइए हम उस वीरों को नमन करते हैं. है नमन उनको जिनके सामने बोला हिमालय, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं. है नमन उनको जिनके सामने बोला हिमालय,
भाई आपस में है भाई भाई। बस इसी संदेश को लेकर हमारा देश युगों युगों से आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। साथियों, सभी युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत को विकसित करने की है अपनी जिम्मेदारी। भारत को विकसित करने की है अपनी जिम्मेदारी और ये ऐसे होगी जब हर युवा ये चौपाई दोहराएगा। कवन सुभाष कठिन जग मानी, कवन सुभाष कठिन जग मानी, जो नहीं हुई सात तुम पानी। भारत को विकसित करने की अपनी है जिम्मेदारी। हिम्मत कभी ना हारी थी, हिम्मत कभी ना हारी है, हिम्मत कभी ना हारी थी, हिम्मत कभी ना हारी है। पूरी दुनिया पर हम एहतजाज करेंगे ये मानो, ये विश्व गुरु भारत को बनाने की अब है बारी, विश्व गुरु भारत को है बनाने की बारी। साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना अपना सर और मेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। और अगर कोई पूछे कौन था वो पागल, अगर कोई पूछे कौन था वो पागल, तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का दीवाना कह देगा। और अगर बचा हो मेरे शरीर में रहूं, और अगर बचा हो मेरे शरीर में रहूं, तो उसे जमीन पर गिराकर वंदे मातरम लिख देना, वंदे मातरम लिख देना। दोनों हाथ उठाकर बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चालू है।